बेबी मलिंगा के नाम से प्रसिद्ध मथीसा पथराना का चेन्नई सुपर किंग्स से टूटा नाता। आपको पता हुआ कि वह महेंद्र सिंह धोनी को अपने सेकंड फादर के तौर पर देखते थे। उन्होंने कहा भी था कि महेंद्र सिंह धोनी मेरे सेकंड फादर हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने ही एक वीडियो देखकर मथीसा पथराना को उठाया था, फिर उन्हें ऑक्शन में नाम डाला था, फिर चेन्नई ने उन्हें ऑक्शन में खरीदा था। लेकिन आप जानते हैं कि चेन्नई ने सिर्फ उन्हें 2-3 साल तक ऑक्शन में खिलाया। लेकिन आपको पता हुआ चाहिए कि अब मथीसा पथराना हो चुके हैं केकेआर कोटा का हिस्सा, यानी मथीसा पथराना पहुंच चुके हैं केकेआर में। और आपको पता होगा कि इस मिनी ऑक्शन में सेकंड विदेशी खिलाड़ी बन चुके हैं मथीसा पथराना, पर बहुत पैसे बरसे। यानी इस आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं मथीसा पथराना। आपको पता होगा पहले तो कैमरन ग्रीन को केकेआर ने 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा, लेकिन वहीं आपको पता होना चाहिए कि मथीसा पथराना पर केकेआर ने 18 करोड़ रुपए की बोली लगा दी। यानी मुझे लगता है कि चेन्नई का एक सबसे बहुत ही गलत डिसीजन रहा होगा मथीसा पथराना को छोड़ना, क्योंकि यंग मथीसा पथराना सिर्फ 22 साल के, मुझे लगता है कि 3 या 4 साल में वो मथीसा पथराना बन जाएंगे जो कभी फिर चेन्नई को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। आप जानते हैं कि मथीसा पथराना की काबिलियत की दाद है। मुझे नहीं लगता कि अब केकेआर मथीसा पथराना को जाने देगी। क्या पता है कि धोनी का एक पॉइंट पहुंच जाए तो मथीसा पथराना खुद ही आ जाए अगले साल, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मथीसा पथराना अगले साल भी मिनी ऑक्शन में आते हैं तो आप समझ जाए कि फिर उन पर उतने ही करोड़ों की बोली लगेगी। अगर मथीसा पथराना का साल अच्छा जाता है तो मुझे लगता है मथीसा पथराना कमाल ही कर देंगे, लेकिन अगर साल बेकार जाता है तो फिर आप जानते हैं कि टीमें रद्दी के भाव में खरीद लेती हैं, जिसका एक उदाहरण वेंकटेश अय्यर भी है। वो पिछले साल वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा था, लेकिन आज मिनी ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर यानी मेगा ऑक्शन में आप समझ सकते हैं कितने पैसे मिल जाए, और मिनी ऑक्शन जिसको छोटी ऑक्शन होती है जिसमें खिलाड़ियों की डिमांड ज्यादा होती है और जहाँ पैसे ही बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर आपको पता है वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 करोड़ में खरीदा। ऐसे मथीसा पथराना पर भी एक सवाल होगा। चेन्नई से तो मथीसा पथराना का नाता टूट चुका है, क्या केकेआर के लिए वो फायदेमंद साबित का सौदा है? क्योंकि इस आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सिर्फ 2 ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन पर हर कोई कह रहा था कि पैसे की बारिश होगी। वो आपको पता होगा मथीसा पथराना और आप जानते हैं कि कैमरन ग्रीन, और दोनों पर ही जमकर पैसा बरसा, और वो बरसाने वाली टीम है केकेआर। केकेआर ने दोनों पर ही जमकर पैसा बरसाया। केकेआर ने बताया कि क्यों मथीसा पथराना को हम खरीदने के लिए उतने उतावले हैं। आप जानते हैं मथीसा पथराना की यार यह का एबिलिटी है, जो मिचेल स्टार्क किया करते थे वो काम मथीसा पथराना कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए केकेआर वो टीम है जिसने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में, यानी जब मिचेल स्टार्क को पहली बार किसी टीम ने 20 करोड़ के बाद खिलाड़ी को खरीदा था, वो मिचेल स्टार्क थे, वो केकेआर ने शुरुआत की थी। तब जानते हैं केकेआर चैंपियन बनी थी। आप जानते हैं कि और सनराइजर्स हैदराबाद जिन्होंने पैट कमिंस को 20 करोड़ की बोली पर खरीदा था, वो भी उस टाइम फाइनल खेली थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब से टीमों की हैं, आप जानते हैं आरसीबी तो खतरनाक ही हो चुकी है। ऐसे में देखते केकेआर के एक बार फिर अपनी चौथी आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगी। केकेआर ने जिस प्रकार का स्क्वाड बनाया है उसकी यार बात यार बहुत सारे बैकअप ऑप्शन दिए हैं, चाहे वो ओपनिंग में हो, चाहे वो गेंदबाजी में हो, चाहे वो आपको पता होगा कि ऑलराउंडर में हो, यानी हर जगह केकेआर के पास ओपनिंग बेस्ट में है बैकअप के तौर पर। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें।